बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपना 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.11 रॉकेट प्रोपल्शन। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉकेट्स क्या होते हैं, रॉकेट्स में किस तरह से गैस बर्न होती है और इसके अंदर क्या फिजिक्स जो है वो लगाई जाती है रॉकेट के अंदर कि वो हवा में जब छोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ गेन होती है, वेदर मोमेंटम गेन होता है, क्या वेलोसिटी होती है, उसकी क्या एक्सेलरेशन होती है, कब मोमेंटम कम होता है, कब उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों का काम है रॉकेट के अंदर। तो ये सारा कुछ हमने आज पढ़ना है रॉकेट प्रोपल्शन, और ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे और तैयार करेंगे जी हम अपने नोट्स में से। नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो ओपन हो चुके हैं। ये टॉपिक आपने करना है, इसके अंदर जिस तरह से ये मेंशन है आपने उसी प्रेजेंटेशन के साथ आपने अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह ताला अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है इसी तरह आप अटेम्प्ट करते हो तो इंशाल्लाह ताला 99% मार्क्स, 100% मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है जी? फिगर बनानी है। फिगर जो है क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से एक फिगर बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। एक रॉकेट है, रॉकेट के अंदर हमारे पास पैनल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम है और ये मोमेंटम किसका है? उन गैसेस का जो यूज्ड हो गई है। वेलोसिटी और मास इसके ऊपर एक्ट करेंगे। इसका जो फ्यूल है वो होता है हमारे पास 10,000 kgs पर सेकेंड। स्पीड इसकी होती है 4,000 मीटर पर सेकेंड और 80% इसका अपना एक वेट होता है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो मेन डायग्राम है वो आपकी यहाँ पे बुक की पेज नंबर 65 पे बनी हुई है। यहाँ पे जो फ्यूल होता है जिसे हम लिक्विड हाइड्रोजन कहते हैं वो यहाँ पाया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास इस इंटरनल कोर पार्ट में होता है और नीचे सबसे नीचे हमारे पास क्या आ जाता है? कंबशन चैम्बर। और ये हमारे पास जो है एक रॉकेट की इंटरनल फिगर उसने हमें बताई हुई। नोट्स में से पढ़ने के बाद एक बार इसको यहाँ से भी देख लेंगे ताकि अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो वो हम लोग कवर कर लें। स्टार्ट कैसे करते हैं जी? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था जी? टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास था और ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करते हैं। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द बॉटम ऑफ द रॉकेट इज अ कंबशन चैम्बर। अब निचला पार्ट जो भी हमने देखा वो क्या है? कंबशन चैम्बर which expelled burning gases through engine at the rear. Rocket gains momentum equal to the momentum of the gases expelled in opposite direction. क्या कह रहा है कि रॉकेट गेन करता है मोमेंटम को और वो इक्वल होता है टू द मोमेंटम ऑफ द gases expelled in the opposite direction. A rocket carries its own fuel in the form of a liquid or solid and oxygen. A typical rocket consumes 10,000 kg per second fuel, eject gases at a speed of over 4,000 meter per second. 80% ऑफ द लॉन्चिंग मास ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। तो 80% जो मास है वो फ्यूल के ऊपर होता है, बाकी 20% होती है बाकी चीजें हमारे पास होती है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कि एक्सेलरेशन हमारे पास रॉकेट की किस तरह से डिटरमिन होगी। क्या कहता है कि इफ m इज द मास ऑफ द गैसेस, वो उन मास है गैसेस, उन गैसेस का मास है जो इजेक्ट की गई है पर सेकंड विद द वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रॉकेट। द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड mv प्रोड्यूस थर्स्ट। क्या थर्स्ट प्रोड्यूस करा? थर्स्ट। थर्स्ट इज द फोर्स। फोर्स कहाँ पे लगी? ऑन द बॉडी ऑफ रॉकेट। सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट हमारे पास क्या हो जाती है? F इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी, यानी कि मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। तो डेल पी किसके इक्वल होता है हमारे पास? एम वी। फोर्स को हमने किसके इक्वल कर दिया है? ए एक्सेलरेशन और कैपिटल एम के। एम ए फोर्स इक्वल्स टू एम ए और मोमेंटम एम वी और टेल टाइम टी हमने कहा कि ये हमारे पास 1 सेकेंड है, मोमेंटम पर सेकेंड होता है। अब एक्सेलरेशन डिटरमिन करना है क्योंकि मुझे, तो ये m मेरे पास क्या आ जाएगा? नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये जो कैपिटल M है ये आपका क्या है? मास ऑफ द रॉकेट। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास क्या करता है कि मास ऑफ द रॉकेट जो है वो क्या कह रहा है कि रॉकेट गेन मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस एक्सपेल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको कह रहा है कि जो रॉकेट ने मोमेंटम गेन किया वो किसके इक्वल है? टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस जो एक्सपेल्ड हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मोमेंटम जो उसका है रॉकेट का वो आगे एक्ट कर रहा है जबकि आपके पास जो गैसेज है उसका मोमेंटम बैकवर्ड एक्ट कर रहा है। A rocket carries its own fuel in the form of a liquid or solid and oxygen. A typical rocket consumes 10,000 kg per second fuel, eject gases at a speed of over 4,000 meter per second. 80% of the launching mass of a rocket consists of the fuel only. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, सॉरी ये जो हमारे पास पेज है ये दोबारा से रिपीट हुआ हुआ है, ये आप लोगों ने रिपीट नहीं करना, ये आपका पेज कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा रिपीट पेज है, ये ऊपर वाली चीज़ों को उसने रिपीट किया हुआ है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास किस तरह से डिटरमिन होती है। आगे हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट। एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट यानी ए हमने फाइंड करनी है, ऑफ मास हमारे पास क्या है? 100 kg with the change in momentum of the ejected gases per second is 500 Newton second. Now mv over
m। तो 500 न्यूटन सेकेंड, इट मीन्स कि उसने आपको मास वेलोसिटी इकट्ठा कर दिया। तो हमारे पास mv क्या हो गया 500, जबकि हमारे पास रॉकेट का मास कितना है 100। एक्सीलरेशन कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन का टॉपिक है। एक दफा हम टेक्स्ट बुक में से देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। कहते हैं रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग gases through engines at the stair. The ignited fuel turns at a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines. The rocket क्या कर रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है। वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मोमेंटम वो गेन कर रहा है वो इक्वल है टू द मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. The rocket engine continues to expel the gases after the rocket has begun moving and hence rocket continues to gain more and more momentum. जैसे जैसे गैसेज एक्सपेल होती जाएंगी उतना ज़्यादा मोमेंटम हमारे पास क्या है, रॉकेट गेन करता जाएगा. So instead of traveling at a steady speed, the rocket gets faster and faster so long the engines are operating. A rocket carries its own fuel in the form of a liquid or solid hydrogen and gas. It can therefore work at great heights where very little or no air is present in order to provide enough upward thrust. Thrust क्या होती है, force to overcome gravity. Thrust क्यों provide की जा रही है कि gravity को overcome किया जा सके. A typical rocket consumes about 10,000 kg per second fuel and ejects the burnt gases at the speeds of 4,000 मीटर per second. 10,000 kg per second का fuel यूज कर रहा है और gases eject कर रहा है, burn कर रहा है वो 4,000 मीटर per second की स्पीड पे. In fact, more than 80% of the launch mass of a rocket consists of the fuel only. ठीक है, 80% जो है वो ये सारा फ्यूल ही होता है, रॉकेट का जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. One way to overcome the problem of the mass of the fuel is to make the rocket more from several rockets linked together. When one rocket has done its job, it is discarded, leaving others to carry the spacecraft further up at ever greater speed. If m is the mass of the gases ejected per second with a velocity v relative to the rocket, the change in momentum per second of the ejecting gases is mv. This equals to the thrust produced by the engine on the body of the rocket. So the acceleration a of the rocket is a equals to mv over m. Where m is the mass of the rocket when the fuel of the rocket is burned and ejected, the mass m of the rocket decreases and hence the acceleration increases. तो ये इसी क्यों मार्क करोगे कि जब फ्यूल हमारे पास रॉकेट में बर्न होता है और इजेक्ट किया जाता है तब मास जो है हमारे पास मास m ऑफ द रॉकेट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज. जैसे जैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है, तो हमारे पास रॉकेट का मास क्या हो गया, डिक्रीज होता जा रहा है. और जब मास डिक्रीज हो रहा होता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज करी थी. तो ये आज का टॉपिक था 3.11 रॉकेट प्रोपल्शन जो हमने आज देखा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपने बनानी है वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा हमारे पास आसान सा टॉपिक था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा. इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. और इसके अलावा 3.10 तक हमारे पास जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा. चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के आपको चैप्टर्स और उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 और 2 के भी मिल जाएंगे. और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.